नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम कुछ प्रमुख देशों की संसद को ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो जापान की संसद का नाम है डायट। जैसे भारत की संसद आप सबको पता होगी, भारत की संसद को हम लोग संसद ही बोलते हैं, बट कुछ अलग देश हैं जिनकी हम संसद को अलग अलग नामों से पुकारते हैं और इन्हें आपको याद रखना है। देखिए जापान में शब्द आपको मिलेगा जाके पान, मतलब पान शब्द मिल रहा है। अब पान आप खाएंगे तो बोलो आपके घर में आपकी डांट पड़ेगी। क्या पड़ेगी? डांट से आपको डाइट याद आ जाएगी। ठीक है, मतलब जब आप पान खाएंगे तो आपकी क्या पड़ेगी? डांट। तो आपको याद आएगा जापान की संसद का नाम है डाइट। ठीक है। जर्मनी में शब्द मिलेगा आपको मनी। और मनी का क्या होते हैं? बड़े बड़े टैग लगे होते हैं। मान लो आप कपड़े खरीदने गए तो उस पर एक टैग होता है कि मतलब ये कितने प्राइस का है। मतलब कोई कपड़ा खरीद रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उस पर एक टैग लगा होता है। ठीक है। या मनी से आदमी बड़ा बनता है। ठीक है। या मनी से आदमी बड़े बड़े स्टॉक खरीद लेता है। स्टॉक मतलब एक तरह से कोई भी स्टॉक, कपड़े का या किसी भी चीज़ का स्टॉक खरीद सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको यार। ठीक है। या जर गई मनी, तो बड़े बड़े मतलब वुड में क्या आग लग गई तो जर गई मनी। ऐसे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, जैसे आपको उचित लगे वैसा आप इसको याद रख सकते हो। या मनी से आदमी बड़ा बनता है। ठीक है, तो आपको बुंडस्टैग याद रहेगा। आगे है स्पेन, और स्पेन की संसद का नाम है कोर्टेस। कैसे याद रखोगे? देखिए यहाँ पे शब्द मिलेगा आपको पेन। अब पेन मतलब एक दर्द समझ लो आपको। दर्द मतलब किसी आपको पीड़ा हो रही, दर्द हो रहा है, तो आप अगर कट गए, कटेस मतलब कोर्टिस मतलब कट गए तो आपको पेन होगा। या फिर पेन हम कहाँ लगाते हैं? कोर्ट में लगाते हैं। ऐसे आप उसको याद रख सकते हैं। या फिर पेन की ताकत कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? वो होती है कोर्ट में, है ना। जब जज फैसला सुनाता है तो वहाँ पेन की ताकत होती है, वो जो लिख देता है तो उसकी ही ताकत वहाँ चलती है। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, एक से दो बार पढ़ेंगे, याद रहेगा। आगे इज़राइल। अब देखो इसको जो हम पढ़ रहे हैं तो कह रहा है ए ज़रा आयल, मतलब ए ज़रा आयल, मतलब किसी को कोई बुला रहा है ना। इसको जब पढ़ोगे ए ज़रा आयल, ए ज़रा आयल मतलब कहीं किसी से कह रहा है ए ज़रा आयल लो, मतलब उसके अपने घर पे बुला रहा है। तो बोलो वो क्या फिर कराना पड़ेगा? उसको नाश्ता कराना पड़ेगा। नाश्ता से क्या निकल आएगा? नेसट निकल आएगा। ठीक है, ऐसे इसको याद रख सकते हो। या फिर यहाँ शब्द मिलेगा, देखो इज़ माने है रायल, मतलब कोई रायल आदमी है। तो रायल आदमी को हम और क्या बोल सकते हैं? मतलब वो सेठ आदमी है। तो यहाँ पे देखो सेठ शब्द मिल जाएगा। तो ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पोलैंड। पोलैंड की जो संसद है उसको बोलते हैं सोजिम। कैसे याद रखोगे? देखिए जब भी आप पढ़ोगे यहाँ पोलैंड से सोजिम कैसे याद आएगा? देखिए यहाँ पे शब्द है पोल। अब पोल मतलब कि शरीर का, किसी इंसान का शरीर मतलब पोला है। पोला मतलब है खोखला है, मतलब फूला फूला है बट उसमें ताकत नहीं है। तो उसका शरीर पोला है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा? बोलो जिम में जाना पड़ेगा। ठीक है, 100 दिन जिम करनी पड़ेगी। ऐसे आप सोच सकते हो। उसका पोल जो है मतलब शरीर पोला है, वो सही हो जाएगा। ऐसे आप उसको सोच सकते हो, मतलब ठोस नहीं है, शरीर पोल है। ठीक है, ऐसे इसको सोच सकते हो। या फिर पोल कहाँ मिलेंगे आपको? पोल मतलब वो राड वगैरह वो मिलेंगे आपको जिम में। ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे स्वीडन को कैसे याद रखोगे? देखिए इसकी है रिक्सडाग। संसद का नाम है रिक्सडाग। अब देखिए यहाँ पे सोई से पढ़ोगे स्वयं डॉन। डन मतलब डॉन। स्वयं जो डॉन होता है, मतलब जो डॉन होता है वो स्वयं रिस्क में होता है। किस में होता है? कब पता नहीं कब पुलिस उसको शूट कर दे, तो वो डॉन बोलो किस में होता है? रिस्क में होता है। ठीक है, या डॉन जो होता है वो सब, डॉन जो है एक आतंकवादी है या मतलब ऐसा आदमी है जो एक कुत्ते की तरह है, मान लो। ऐसे आप सोच सकते हो। तो डॉग भी है यहाँ पे शब्द। ऐसे भी आप भाई डॉन जो होता है वो, उसको जो मानवता है उसके अंदर ह्यूमनिटी नहीं है तो उसको लोग कुत्ता ही बोल सकते हैं। तो ऐसे आप सोच सकते हो कि डॉन को हम डॉग बोल सकते हैं। ऐसे भी इसको याद रखना है तो रख सकते हो। आगे चलते हैं। आगे है मतलब रूस की राजधानी है ड्यूमा। अब इसको दो तरह से याद रख सकते हो। रूस जब भी पढ़ो, रूस का मतलब है रूठने से, है ना। रूस गया, रूठ गया। तो आप दो दिए माने ड्यूमा, दो दिए माने मतलब आपके दो तमाचे मार दिए माने, दो ड्यूमा मतलब दो दिए माने। तो ऐसे भी लिंक कर सकते हो। या फिर ऐसे लिंक करो कि रूस में शब्द है रस जैसा, और रस क्या होता है हमारे पास? ड्यू होता है। ड्यू मतलब जो कोल्ड ड्रिंक होती है तो उसमें रस ही होता है एक तरह से। ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे डेनमार्क की फोलकेटिंग है। संसद का नाम क्या है? फोलकेटिंग। कैसे याद रखोगे? जब भी आप पढ़ोगे, देखो यहाँ पे लिखा है डेनमार्क। डेनमार्क मतलब ऐसे सोचोगे कि दे रहे हैं महक, है ना, देते हैं देन महक। महक मतलब खुशबू। अब खुशबू क्या दे सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ फूल की कटिंग कर रहा है कोई। फूल कटिंग मतलब फूल की कोई कटिंग कर रहा है तो देते हैं महक, डेन महक, महक। ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको ये फूल कटिंग याद रहेगा। आगे चलते हैं।
या फिर आपको मार्क लग गया कोई, तो आपने आप कट हो गए, कटिंग हो गई आपकी, मतलब कट गए, इसलिए आपको क्या गए, मार्क लग गया आपको। ऐसे भी इसको लिंक कर सकते हो। वैसे आपको ज़्यादा सही लगेगा कि दे न महाक देते हैं कब, जब हम फुल कटिंग करते हैं, फूलों की कटिंग करते हैं, ऐसे आप इसको लिंक करेंगे। ठीक है, आगे है मलेशिया। इसको याद करना है दीवान निगारा। कैसे याद रखेगा, देखो माँ ले गए सिया, तो माँ ले गए सिया, सिया को कौन ले गया था बोलो, जब भी आप पढ़ोगे तो इसमें आपको माँ ले गया सिया, रावण ले गया था, तो रावण ऐसे सोच लो माँ को क्यों ले गया था, वो दीवाना था, तो आपको दीवान निगारा याद आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप उसको याद करेंगे। आगे है अफ़गानिस्तान, इसका है सोरा। अब देखिए जब भी आप पढ़ोगे अफ़गानिस्तान, तो यहाँ लिखा है अफ़गानिस्तान, तो यहाँ पे उफ़ शब्द है, गन है, मतलब उफ़ गन है किसी के पास। अब वो गन क्यों है, क्योंकि या तो वो किसी को शोर करने नहीं देगा, या जिसके ऊपर गन को उसने दिखा दिया तो वो शोर करने लग जाएगा। भाई गन किसके पास होती है, चोर के पास या गुंडा के पास। तो मान लो उसने किसी को दिखा दी तो वो शोर कर सकता है, या फिर उससे कान पे रख के कहेगा भाई शोर नहीं करना है ना, तो ऐसे आप सोरा इसको याद कर लेंगे। ये अफ़गानिस्तान की आपकी सिचुएशन पता है, यहाँ पे तालिबानियों का शासन हो चुका है, तो वहाँ बहुत शोर है, ऐसे भी आप इसको लिंक करेंगे, क्योंकि वो अशांत रहता है अफ़गानिस्तान, ऐसे इसको आप लिंक कर सकते हैं। अब देखिए नॉर्वे की राजधानी कह रहे हैं, नॉर्वे की जो संसद का नाम है वो है स्टॉर्टिंग, है ना, स्टॉर्टिंग या स्टार्टिंग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए नॉर्वे में शब्द आपको मिल जाएगा, नॉर्वे मतलब नॉर्वे, या इसमें शब्द मिल जाएगा नाव जैसा, है ना, नाव। अच्छा नाव क्या होती है, वो तैरती है ना, तो तौरतिंग जैसा निकल आएगा, तैरती है तौरतिंग, ऐसे करके स्टार्टिंग आपको निकल आएगा। या फिर नाव जो है ना स्टार्ट करनी पड़ती है ना, स्टार्ट करनी मतलब चलाने के लिए हमें उसको स्टार्ट करना पड़ता है। आजकल मतलब इलेक्ट्रॉनिक या बोल लो मोटर वाली नाव आ गई हैं, ऐसे आप उसको लिंक करेंगे। आगे है मिस्र। मिस्र का जो संसद है वो है पीपल्स असेंबली। देखिए अब यहाँ मिस्र में शब्द आपको जैसे मित्र जैसा मिल जाएगा, है ना। अब मित्र को मूत्र एक लड़का या लड़की होगी तो पीपल्स होगा। ठीक है, और मित्र हमेशा आप ढूंढते हो असम वाला। कैसा ढूंढते हो, मतलब उसमें गुण हो, अच्छा व्यक्ति हो, तो आप अपनी समझ से हमेशा जो मित्र का चयन करते हैं वो महिला मित्र हो चाहे पुरुष मित्र हो। तो मित्र क्या होगा, पहले तो पीपल्स होगा, मतलब एक पुरुष होगा या इंसान होगा, तो मित्र एक पीपल होगा। ठीक है, और असेंबली, तो असेंबली पढ़ो असम वाली, है ना। मित्र आप ढूंढोगे असम वाली या असम वाला, ऐसे आप इसको लिंक करेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है आयरलैंड। आयरलैंड की संसद का नाम है डेल आयरन। तो देखिए आयरलैंड आयर जैसा सेम शब्द मिल रहा है, तो इसको आपको याद रखने में दिक्कत होगी नहीं। आगे है भारत की संसद को संसद ही कहते हैं, इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं है। अब आगे चलते हैं हम, देखिए मालदीव, ईरान, अजरबैजान, सऊदी अरब, इन सब की लगभग एक जैसी है। मजलिस सभी में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा अंतर यहाँ मिलेगा और एक वर्ड का अंतर यहाँ मिलेगा। तो चलिए हम याद करते हैं। देखिए मालदीव जब भी आप पढ़ो और मजलिस आपको याद आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए माल यहाँ पढ़ोगे, माल दी, है ना, तो माल दिया। अब माल का सेंस कई सेंस में लगता है, लड़की के सेंस में, रुपए के सेंस में। ठीक है, तो अब माल है तो आपने क्या किया, देखो माल दिया, अब किसी ने आपको माल दिया, ठीक है, तो आप मौज में हो जाओगे, मौज लेओगे, तो मौज ले से मौजली से आपको याद रहे, मजालिस मतलब मौजलिस, तो आप मौज लेओगे। या आपका भाई मान लो माल किसी ने रुपए दे दिए, तभी आप उस रुपए से जाके मौज लेओगे। या आपके माल ने आपको कुछ दिया, है ना, अब तो आपने उसकी मौज ले ली। ऐसे आप उसको लिंक करेंगे, आपको याद रहेगा। ईरान है यहाँ पे, इसको कर लो ईरानी। अब देखो ये रानी है, मतलब आपके सपनों की रानी है, तो आप उनसे क्या लोगे, मौजलिस मतलब उनकी मौजलिस, मतलब उनसे मजालिस। आप ऐसे करके इसको लिंक करेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। 102 बार पढ़ेंगे, बहुत फनी वे में आपको याद होगा। आगे पढ़ते हैं अजरबैजान। अब देखिए अजरबैजान को पढ़ लो अगर बेजान जो है मिल जाएं मतलब मिले तो हम मौज लेंगे उसकी। तो आप ये कल्पना कर रहे हो कि अगर बाजान जो है मेरी मिले तो हम उसकी मौज लेंगे, मौजलिस। ठीक है, तो ऐसे आपको ये याद रह जाएगा, आप नहीं भूलेंगे। आगे चलते हैं सऊदी अरब। और सऊदी अरब की है मौजलिस मतलब मजलिस अल सूरा। अब देखिए यहाँ पे सऊदी अरब जब भी हम पढ़ रहे हैं तो सऊदी में शब्द शादी जैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, शादी मतलब विवाह, तो सऊदी है ना। सऊदी में आप मौज तो लेते ही हो भाई शादी करके लाते हो, तो किस लिए लाते हो, मौज लेने के लिए। तो मजालिस मतलब मौजलिस या मजालिस, है ना। अब आल सूरा कैसे याद रहेगा, देखिए अब देखो यहाँ पे क्या था, आपका माल था, ईरानी थी, तो यहाँ पे सपनों की कोई रानी थी तो मौज ली सा आपने। लेकिन यहाँ शादी में अरबों मिल रहे हैं और शादी में वो आएगी आपकी मतलब पत्नी, तो आप मौज लोगे मतलब मजालिस। और आल लोगे मतलब आल मतलब पूरा,
और सारा। तो ऐसे आप लिंक करोगे भाई, शादी के बाद कोई फिक्र चिंता है नहीं, आप जैसे चाहो वैसे मौज ले सकते हो। तो आल और सारा मौज लोगे आप, ठीक है। आपको सब दान दहेज भी मिलेगा, है ना। ऐसे करके लिंक करोगे तो आपको याद रहेगा। आगे फ्रांस, फ्रांस की है नेशनल असेंबली, अब पाकिस्तान की भी है नेशनल असेंबली और तुर्की की भी है नेशनल असेंबली, बस इसमें एक शब्द मिलेगा आगे ग्रैंड, ठीक है। अब देखिए फ्रांस से आपको नेशनल असेंबली कैसे याद आए, देखिए यहाँ पे हम नेशनल से सब में वर्ड है तो इसको हम याद नहीं करेंगे, हम याद करेंगे असेंबली, है ना। तो आपको ये नेशनल तो सब में लगा ही हुआ है। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे लगा हुआ है असेंबली, यहाँ भी असेंबली है तो कन्फ्यूज हो सकते हो, लेकिन हमने यहाँ कैसे याद कराया कि मित्र क्या होगा, एक पीपल्स होगा, मतलब या तो महिला हो सकती है पुरुष हो सकती है, पीपल मतलब लोग होते हैं ना। तो अब असेंबली कैसे, तो मित्र ढूंढते हो हमेशा, चाहे महिला मित्र हो पुरुष मित्र हो, तो असम वाला या असम वाली ढूंढते हो, है ना। अब यहाँ पे देखिए फ्रांस में शब्द मिलेगा आपको, फ्रांस मतलब फांसने जैसा, है ना। किसी को आप फांस रहे हो, अपना फांस क्या आते हो, लड़की फांसते हो, तो आप कैसे इसको याद रख सकते हो। देखिए आपको याद रह जाना चाहिए, आप कैसे याद कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, एग्जाम में जाओगे तो आपको क्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्रांस में फांस शब्द है, आप फांस रहे हो आप, तो असम वाली फांसोगे, कैसी फांसोगे, असम वाली फांसोगे, बस इतना आपको सोचना है। नेशनल वर्ड कॉमन है सभी में, इतना आपको माइंड में रखना है। पाकिस्तान में शब्द मिलेगा, देखो पाकिस, है ना, पाकिस्तान, यहाँ पे पढ़ लो पाक किस, पा गए किस। अब आप पाओगे किस किस की पाओगे, हमेशा कोशिश करोगे कि असम वाली की किस मिले ना, असम वाली की किस मिले, तो असम वाली आपको याद रह जाएगा। अब तो देखिए यहाँ पे तुर्की में शब्द मिलेगा तकी जैसा, मतलब आपने तकी मतलब आपने चयन कर लिया कि इसे हमें गर्लफ्रेंड बनाना है ना, किसी को आपने तक लिया, आपको भागी, वो अच्छी लग गई, तो आप हमेशा कैसी तकोगे, असम वाली तकोगे, ठीक है। नेशनल सब में कॉमन है, इसमें आपको याद रखना है, लेकिन हमें यहाँ पे ये ग्रैंड में फंस सकते हो। तो आप देखो तकी है, तो यहाँ पे तकी से ग्रैंड कैसे याद आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे सोच लो कि या इसमें एक शब्द और मिल जाएगा टर्की जैसा, टर्की, तो टर्क गए, तो टर्कोगे किससे, अपने गोड़ों से, मतलब पैरों से, ऐसे आप लिंक कर सकते हो। या आप ट्रक गए, ट्रक गए मतलब इस दुनिया से गुजर गए, तो कहाँ जाओगे, बोलो गार्ड के पास जाओगे, तो आपको ग्रैंड याद आ सकता है। थोड़ा इसको ऐसे आप याद करेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा ग्रैंड, ठीक है। तो ग्रैंड नेशनल असेंबली मतलब तुर्की में टर्के, तो गोड़ से टर्के, या ट्रक गए तो कहाँ मतलब गुजर गए, गुजर गए मतलब कहाँ जाओगे, गार्ड के पास, ऐसे भी इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। वो थोड़ा हटके है बट आपको याद रह जाएगा। देखिए हमने क्या बोला, फ्रांस फांस ली तो असम वाली, पाक किस किस की, असम वाली की, और तकी तुमने असम वाली, ठीक है। बट टर्की पढ़ोगे तो फिर आपको टरक गए तो मतलब गॉड के पास चले गए, ऐसा इसको लिंक करोगे तो आपको ये याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा मंगोलिया पढ़ोगे तो मांगा और लिया, देखो मांगने वाला क्या होता है, मांगा और लिया, तो मांगने आता है जो मतलब भिखारी आया है तो वो क्या मांगेगा, खुराक मांगेगा, क्या मांगेगा, खुराक मांगेगा। और खुलकर मांगता है तो खुलकर से खुरल आपको याद आ जाएगा। भाई मांगने और लेने वाला क्या आता है, खुराक लेने आता है, मतलब भिक्षा मांग रहा है, ऐसे आप इसको सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश की है जातीय संसद, ठीक है। अब देखिए बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया है ना, तो भाई बांग्लादेश को हमने तो आज़ाद कराया पाकिस्तान से, तो आप ऐसे सोच लेंगे कि बांग्लादेश में संसद जो है वो हमारे यहाँ से ही जाती है ना, हमारे यहाँ से ही संसद जाती है, ऐसा सोच सकते हो कि हमने ही आज़ाद कराया तो बांग्लादेश की संसद जाती है, संसद तो है इसमें और जाती है हमारे यहाँ से, तो जातीय संसद आपको याद आ जाएगा। या फिर ऐसे सोच लो कि बांग्ला जब भी पढ़ोगे तो वाह गला, यहाँ शब्द गला है, गला मतलब ये आपका गला, गला से क्या है, जाती है सांस, गले से क्या जाती है, सांस जाती है, ऐसे आप इसको सोच सकते हो तो आपको याद रह जाएगा। देखो आप सीधा रटने से भूल जाओगे, आप ऐसे अगर पढ़ोगे एक से दो बार तो आपको बहुत कम रिवीजन की जरूरत पड़ेगी और आप पक्का एग्जाम में आपको क्लिक होगा ये। आगे चलते हैं। नेपाल, नेपाल की आपको राष्ट्रीय पंचायत याद रखनी है। देखिए नेपाल को हम कभी भी पढ़ते हैं, हम नेपाले पढ़ते हैं, है ना, क्या पढ़ते हैं, नपाले मतलब या नापले। अब किसी चीज़ को नाप क्या सकते हो, अब देखो यहाँ पे आप रात्रि में आपने 5 आयत बनाए, रात्रि में 5 आयत बनाए तो आपको उसने आपको मतलब आपने उनको नापा होगा, नाप ले, ठीक है। तो नापोगे क्या, आप नाप सकते हो कि रात्रि में आपने 5 आयत बनाए तो पंचायत आपको याद आएगी, राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। या आपने देखा होगा गांव में पंचायत होती है तो ज़्यादातर भूमि पर लड़ाई होती है या मकान पर लड़ाई होती है, तो मकान जब बट जाता है तो सुबह पंचायत कहते हैं नाप लो, तो नाप क्या सकते हो आप, पंचायत में जो फैसला हुआ उसके बाद नापना ही होता है, चाहे ज़मीन हो चाहे मकान हो, ऐसे भी आप इसको सोच सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है स्विट्ज़रलैंड जिसकी है फेडरल असेंबली, देखो यहाँ भी असेंबली आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है तो आप कैसे सोचोगे,
स्वेटर जो है आप पहनोगे कैसे, असम वाला, है ना। स्वेटर कैसे पहनोगे, असम वाला। अच्छा, स्वेटर में अब हमें फेडरल भी याद रखना है। तो स्वेटर जो है वो है किसका, वो फेदर का है। आपने सुना होगा एक रेशा होता है, एक फाइबर होता है फेदर, फेदर का भी स्वेटर होता है। फेदर एक तरह से ऊन मान सकते हो, फेदर का स्वेटर, ठीक है। तो स्वेटर किसका है, फेदर का। और आप स्वेटर हमेशा परचेज करने जाओगे तो असम वाला खरीदोगे, ठीक है। देखो यहाँ भी आप 102 बार पढ़ोगे, सब याद रह जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे हमें फेडरल अलग वर्ड मिला तो मैंने कैसे याद कर लिया कि स्वेटर हम कैसे खरीदेंगे, फेदर वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चीन की है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। देखिए यहाँ पे चीन शब्द है, ठीक है। अच्छा, हमें चीन में पता है सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है, चीन की है, तो वहाँ पीपल ज़्यादा है, ऐसे आप सोच सकते हो। तो ये पीपल आपको याद रहेगा, कांग्रेस थोड़ा आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो चीन में पीपल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आपको नेशनल पीपल्स कांग्रेस याद आएंगे, ठीक है। थोड़ा हिंट है आपको, एक क्लिक हो जाएगा। आगे यूएसए, मतलब इसको पढ़ते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या पढ़ते हैं, अमेरिका लिख सकते हो आप इसको। तो देखिए अमेरिका से आपको कांग्रेस कैसे याद आएगा। देखिए अमेरिका, आपने जैसे कांग्रेस भारत में है, कांग्रेस पार्टी जो जिसका प्रतिनिधित्व सोनिया गांधी या राहुल गांधी करते हैं। तो कांग्रेस आपने सुना होगा कि बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस सबसे अमीरों की पार्टी है, मतलब शहजादा बोलते हैं राहुल गांधी को, है ना। तो आप सोचोगे अमीर का क्या होता है, अमीर की पार्टी जो है वो कांग्रेस है ना। शहजादों की पार्टी या अमीर की पार्टी कांग्रेस है। तो अमेरिका की पार्टी कांग्रेस आपको याद आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस कैसी पार्टी बोली जाती है, अमीरों की पार्टी। तो अमेरिका की पार्टी क्या हो जाएगी, कांग्रेस। ऐसे आप उसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों की संसद को बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। तो कैसे इसको याद रखोगे, देखिए हम इसको पढ़ेंगे। ब्रिटेन में शब्द मिलेगा बेटा जैसा, है ना। यहाँ मिलेगा कनाडा में काना जैसा शब्द। यहाँ मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया मतलब कोई बंदूक, कट्टा, तमंचा या भाला, कुछ भी आपने अस्त्र लिया, ठीक है। अब यहाँ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में शब्द मिलेगा आपको पालिया जैसा, ठीक है, पालिया, ठीक है। तो देखिए बेटे को क्या होता है, बेटे को यहाँ पालिया शब्द लिखा हुआ है, तो बेटे को पाला जाता है, मतलब माँ बाप पालते हैं। तो पालिया, पालिया आपने क्या, बेटा, ऐसे आप सोच लेंगे, याद रहे। काना है आदमी, चल नहीं, मतलब काना है तो आँख में प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, वो उसको भी पालना पड़ेगा किसी न किसी को, ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है। ये है ऑस्ट्रेलिया, आपने अस्त्र लिया तो अस्त्र लिया आपने, तो आपने उसको पा लिया, तो आपको पार्लियामेंट याद आएगा। एक से दो बार ऐसे पढ़ लेंगे तो आप इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। आगे भूटान की संसद का नाम है तोसोंगडू। अब देखिए भूटान में शब्द मिलता है हमेशा भूत जैसा, क्या मिलता है, भूत जैसा। इसमें भूत जैसा सेंस है। अब भूत से जब भी आपके सामने अगर भूत आ जाए तो आप तो सो जाओगे, मतलब बेहोश हो जाओगे। भाई भूत को देखने के बाद इंसान बेहोश हो जाता है, तो आप सोचोगे भूत सामने आ गया तो आप सो जाओगे। यहाँ तो सोंगडू, तो गांडू भी लिखा है पीछे, मतलब एक गंदा सेंस है, तो आपका तू सो जाएगा गांडू। तो ऐसे भी इसको लिंक कर सकते हो कि भूत देखने के बाद तू सो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको लिंक करेंगे। और आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी, और 2 बार वीडियो आप देख लेंगे तो आई होप आप नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।